जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम वो आधुनिक भारत के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर, उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले साथियों 328 क्वेश्चन की हमारी एक वीडियो आ चुकी है। उसके अंदर हमने है जो पूरा विश्व इतिहास के बारे में, जो पुनर्जागरण काल है विश्व इतिहास में, और जो यूरोप की, इटली की और जो क्रांतियाँ हुई है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की, वो उसका डिस्कशन है वो हमने पहले वीडियो में कर लिया है। उसके कुल 328 क्वेश्चन है, वो उस वीडियो में हमने डिस्कशन किए हैं। उसका मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर है जो यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर भी मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा। तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 328 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। और आज हम है वो आधुनिक भारत है, वो भारत के बारे में जितने भी जो क्वेश्चन है, विदेशियों का आगमन, यूरोपियों का, ब्रिटिश का आगमन है, जितने भी क्वेश्चन है उस 600 प्लस क्वेश्चन है वो आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज है वो किसने की? तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज है वो वास्को डी गामा ने की 17 मार्च 1498 ईस्वी को। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह है, उस पर वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क यानी पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में है वो गोवा को है वो आदिल शाह से वो जीता था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने है वो अपनी व्यापारिक कोठी है वो कहाँ खोली? जी हाँ, हमें बताना है पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी है वो कोचीन में है वो सबसे पहले खोली। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? तो पुर्तगालियों के बाद डच है वो भारत में आए। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो कार्नेलियन हाउटमैन है वो पहला डच यात्री था तो भारत पहुंचा। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री है वो लगाई। डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को डाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो पुल्लीकट में डचों ने सोने के सिक्के को डाला और उसे बाद में समस्त अपनी गतिविधियों का केंद्र है वो बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ? 1759 ईस्वी में जो वेदरा युद्ध है वहाँ से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को है वो अधिकार पत्र है वो प्रदान किया था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के वो 217 साझेदार थे। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर है वो थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में है वो अंग्रेजों ने अब सबसे पहले है वो भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया? तो फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में है वो व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियर ने की थी। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद है वो बंगाल पर अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व है वो कायम कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर नियंत्रण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से है वो समाप्त कर है वो क्राउन का सीधा शासन है वो आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चौरनोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ
बहामनी, तो सूरत में 1668 ईस्वी में। किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई, तो फ्रैंको कैरो की मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में वो पहली व्यापारिक कोठी बनाई। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की, तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वो पांडिचेरी की स्थापना की। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना, 1761 ईस्वी में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले है वो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे प्रभावित था, तो उत्तराधिकार युद्ध से वो प्रथम कर्नाटक का युद्ध प्रभावित था। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया, तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को है वो अंग्रेजों ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया, 1760 ईस्वी में बांडीबास की लड़ाई में वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। इस लड़ाई का नेतृत्व वो आइरकूट ने किया था। निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार को किसने अंग्रेजों को है वो बेच दिया था, तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में अपने अधिकार है वो निकोबार द्वीप से डेनिश कंपनी ने अंग्रेजों को बेच दिए थे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू ने उत्तरांशा अंतरीप की खोज कब की थी, तो 1486 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना है कोचिंग में कब की थी, तो 1503 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था, तो आदिल शाह यूसुफ से। संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, जॉन मिल्टन हॉल। मद्रास के संस्थापक कौन है, तो फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रैंको मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1616 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जून 1757 को है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है, तो मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सादतुल्ला खां ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। जुझार सिंह की राजधानी कौन सी थी, तो ओरछा। मैसूर शक्ति की दारशिला किसने रखी थी, तो हैदर अली ने। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो कैब्रॉल। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बना था, तो 1530 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस वर्ष बेदरा के युद्ध में डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया, तो 1759 ईस्वी में। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत के किस कंपनी का गठन किया गया, तो सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका गठन किया गया। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अल्मेडा है वो भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में वो किस वर्ष दिया था, तो 1661 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, तो सिराजुद्दौला के समय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसे मिला, तो ये सबसे अधिक लाभ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को है वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था, तो वो था बंगाल। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो मुर्शीद कुली खां ने। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया, तो मुर्शीद कुली खां ने। किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले ऋण अग्रिम ऋण को क्या कहा जाता था, तो तकाबी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल है वो भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग है वो कब भारत आया, तो 1774 से 1785 ईस्वी तक है वो वॉरेन हेस्टिंग है वो भारत में रहा। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन है वो वॉरेन हेस्टिंग है वो पहला गवर्नर था। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कोलकाता किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने वो इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, तो ये कोलकाता में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, 1784 में विलियम जोस ने।
किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया, किंतु बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर है वो महाभियोग चला। अगला क्वेश्चन, गीता के किस अंग्रेजी अनुवाद को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया? तो गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने वो आश्रय प्रदान किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। उसके बाद देखते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल है वो 1786 से 93 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? तो ये टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के बाद टिप्पू से अंग्रेजों ने कौन सी संधि की गई? तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के बाद टिप्पू से अंग्रेजों ने है वो श्रीरंगपट्टनम है इसकी संधि की। उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की या किसने किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त इसकी स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? तो भ्रमण करने वाली अदालत। इसने बंगाल में 3 और बिहार में 1 है वो भ्रमण करने वाली अदालत है वो शुरू की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसे प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 ईस्वी तक रहा। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? तो सर जॉन शोर के। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? तो सर जॉन शोर ने तटस्थता और हस्तक्षेप है इसकी नीति अपनाई। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से 1805 तक रहा। चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1799 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। उसके बाद देखते हैं टिप्पू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो चौथे अंगल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई? तो सहायक संधि की नीति है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद है वो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध तथा बेसिन की संधि किसके समय हुई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? तो ये सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहा करता था? तो वह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। उसके बाद है सर जॉर्ज बार्लो जो कि 1805 से 1807 तक रहे। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? तो दासों के व्यापार पर अब उसने रोक लगाई। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसके समय बेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति अब गुस्सा जाहिर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1807 से 1813 तक रहा। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट है वो पारित किया गया। मिंटो प्रथम ने किसे रंजीत सिंह के साथ है वो अमृतसर की संधि के लिए भेजा था? तो 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के साथ है वो अमृतसर की संधि के लिए भेजा था। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 में संगोली की संधि किसके साथ की? तो ये संगोली की संधि है वो नेपाल के साथ है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? तो उसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को वो हटाया। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर के शासन में लागू किया गया? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लागू किया गया। उसके बाद है लॉर्ड हेमहर्स्ट। लॉर्ड हेमहर्स्ट 1823 से 1828। यदाम्बू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो अंगल बर्मा युद्ध। किस गवर्नर के समय अंगल बर्मा युद्ध हुआ? यह युद्ध कब तक चला? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 से 1826 तक है वो अंगल बर्मा युद्ध हुआ था और ये तब तक चला था। उसके बाद इसी समय कौन सा विद्रोह हुआ जो काफ़ी चर्चित भी रहा? तो बैरकपुर में सन्या विद्रोह हुआ जो 1824 ईस्वी में जो काफ़ी चर्चित रहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो अल्मीडा है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है ये रहा था 1856 से 62 तक। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी है? तो 1857 की क्रांति है वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। कैनिंग के समय किस एक्ट को पारित कर हाईकोर्ट की स्थापना की गई? तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट को पारित कर है वो हाईकोर्ट की स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनिंग के समय है वो उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कैनिंग के समय विवाह का कौन सा अधिनियम पास किया गया? तो पुनर्विवाह अधिनियम है वो कैनिंग के समय पास किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन 1862-63 ईस्वी में। एल्गिन वहाई के आंदोलन का दमन किसने किया? तो वहावी के आंदोलन का दमन है वो लॉर्ड एल्गिन ने किया। उसके बाद है सन जॉर्ज लॉरेंस 1863 से 1869 ईस्वी। भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध किसके समय हुआ? तो सर जॉन लॉरेंस के समय। अफगानिस्तान में लॉरेंस ने कौन सी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा किस वायसराय के समय हुई? तो ये 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस के समय। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। किस वायसराय ने अंग्रेज में मेयो कॉलेज की स्थापना की? तो अंग्रेज में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने है वो की थी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारत में उसी के शासनकाल में हत्या हुई? किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो की है वो भारत में उसी के शासनकाल में वो हत्या हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई? तो 1872 में अंडमान में है वो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई। मेयो की हत्या किसने की थी? तो एक अफगान ने उसकी हत्या की थी। भारत में वित्त की विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की? तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना, ये कथन किसका है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी। साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को है वो इस नाम से जाना जाता है। लिटन के समय में भारत के किस हिस्से में अकाल पड़ा था? तो बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में है वो लिटन के समय भारत के इस हिस्से में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में लिटन ने अकाल आयोग की स्थापना की? तो रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में लिटन ने अकाल आयोग की स्थापना की। लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस सम्मान से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार है वो आयोजित किया गया? तो ये केसर हिंद से सम्मानित करने के लिए 1 जनवरी 1877 को है वो दिल्ली दरबार है वो आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो उसने पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की जद में कौन सा अखबार सबसे पहले आया? तो राष्ट्रपति समाचार पत्र सोम प्रकाश। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट का समर्थन किया था? तो पाइनियर ने समाचार पत्र है पाइनियर है, इसने वर्नाक्यूलर एक्ट का है वो समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा। सॉरी, लॉर्ड रिपन है ये, लॉर्ड लिटन नहीं है, तो आप यहाँ पर है वो लॉर्ड रिपन है वो कर लेना। तो लॉर्ड रिपन का देखते हैं हम। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन है 1880 से 84 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरुआत कब हुई? तो 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। श्वेत विद्रोह का ताल्लुक किस विधायक के विरोध से है? तो इल्बर्ट विधेयक से। किसने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो ए हो हयूम, इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 इनका कार्यकाल है वो, इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। किस वायसराय के समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्माण हुआ? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय। स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो दूसरा कारखाना एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, महिला कामगारों के लिए कारखाने में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किसने बनाया? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1892 ईस्वी में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और उसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का है? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 ईस्वी।
किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो 1904 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई? स्कॉट मोनक्री की अध्यक्षता में। पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहाँ कॉलेज की स्थापना की? तो क्वेटा में। किस अधिनियम के तहत कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया? तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत। भारतीय स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की? तो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना की। बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बाद विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था? तो बंगाल का विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुई। इसका कार्यकाल 1905 से 10 के बीच रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना है वो ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के मध्य ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख से मनाई जाती है? तो 4 अगस्त 1914 से। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने और कब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जिससे वह घायल हो गया? तो 1912 ईस्वी में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट कब वापस हुआ? तो 1919 ईस्वी में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। जलियांवाला हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से 1926 के मध्य रहा। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो चोरा चोरी घटना के कारण। चोरा चोरी की घटना कब और कहाँ हुई? तो 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। किस वायसराय के समय चोरा चोरी की घटना घटी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहा था। काकोरी रेल घटना कब हुई थी? तो काकोरी रेल घटना 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय ने किस वायसराय के समय में अपना कार्य वो आरंभ किया? तो 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1926 से 1931 तक का वो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया? तो 1929 ईस्वी में। किस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस ले लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो नवंबर 1930 में लंदन में है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 ईस्वी। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। अगस्त 1932 में रेंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की वो घोषणा की। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ इसी के समय में हुआ। इसी के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। लिनलिथगो के समय 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पास किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 1943 में वो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। वेबल के समय 45 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 46 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व A.B. अलेक्जेंडर थे। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 47 से जून 1948 तक।
4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हुए। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948-1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, तो 1924 के एकमात्र अधिवेशन में। गांधी जी के सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो टैगोर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो गांधी ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किस भारतीय अधिनियम के तहत भारत में द्वैत सदन की स्थापना की गई, तो भारत अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैत सदन शासन है उसकी स्थापना की गई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया, तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर से ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, तो लॉर्ड एल्गिन ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया कथन किसका है, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। मुस्लिम लीग के प्रथम कार्यवाही दिवस कब बनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया था, तो ये बनाया था इन्होंने 16 अगस्त 1946 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस सिफारिश ने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किसकी स्थापना हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किस वर्ष मैसूर ने साइक्सन प्रथा स्वीकार की, 1799 में। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, ये पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये था चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल से अंग्रेज सैनिकों में वो आक्रोश भड़क गया, इसका ये मुख्य कारण था। 1857 ईस्वी का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा था, तो उत्तर और मध्य भारत। 1857 की विद्रोह में किस नेता का नाम धोंतू पद था, तो नाना साहब का नाम। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली, तो मंगल पांडे। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ कब बिगुल फूंका, तो 6 मार्च 1857 को। मेरठ में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया, तो 10 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को। किस सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया, तो मेरठ की बदल टुकड़ी 20 NI ने। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 5 जून 1857 को। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने वो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब की मदद किसने की, तो तांता टोपे ने। तांता टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में विद्रोह की कमान किसने संभाली, तो बेगम हजरत महल ने। जगदीशपुर में विद्रोह का नायक कौन था, तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह वो जगदीशपुर में विद्रोह के नायक थे। झांसी में विद्रोह का झंडा किसने थामा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता के रूप में वो शामिल हुए थे। विद्रोह के बारे में किसने कहा था, भारत में अगर कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते, तो जॉन लॉरेंस ने वो ये कहा था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कौन से नियम बनाए, तो भारत परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी। किस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर ब्रिटिश सरकार ने भारत के बाड़ोर अपने हाथ में ले लिया, तो 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गवर्नर पद खत्म कर उसकी जगह वायसराय पद कब शुरू किया गया, तो 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति की असफलता की वजह नेतृत्व की कमी थी। इतना ही नहीं, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजामुद्दीन आजाओं ने अंग्रेजों का वो खुलकर साथ दिया था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से छूता रहा, तो वह मद्रास था। 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ऑरेंज क्रांति यानी रिवोल्यूशन किस देश से संबंधित है, तो वो यूक्रेन से संबंधित है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1857 में। मुंबई में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ, तो मुंबई से और थाने के बीच में वो प्रथम रेल लाइन का निर्माण है वो हुआ था।
ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो संवाद कौमुदी का। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब और किसकी मदद से की? तो 1857 में डेविड हेयर की मदद से है वो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया? तो सती प्रथा के विरुद्ध। पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय ने किस कॉलेज की स्थापना की? तो वेदांत कॉलेज की। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किस मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के बाद अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट के दरबार में भेजा था? ये कहा जाता है तो सम्राट विलियम चतुर्थ के शासनकाल में 1850 ईस्वी में। कालांतर में ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसे ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया? तो केशव चंद्र सेन को। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1875 ईस्वी में बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो मूल शंकर के नाम से वो जाना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास। आर्य समाज का और उद्देश्य और वाक्य क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1883 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन कहाँ मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना है वो हिंदी में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के द्वारा लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का मौका मिला जो किसी कारण से दूसरा धर्म स्वीकार कर चुके थे? तो शुद्धि आंदोलन के द्वारा। हाँ, भारतवासियों के लिए ये नारा किसने सबसे पहले दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वेलेंटाइन शिरोल ने। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1896 में कलकत्ता के समीप वराहनगर में है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वराहनगर के बाद रामकृष्ण की स्थापना है वो कहाँ हुई? बेलूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने कहाँ आयोजित की गई धर्मसंसद में पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया? तो 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित समारोह में विवेकानंद जी ने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद किस अखबार ने लिखा था? उनको सुनने के बाद हम अनुभव करते हैं इससे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खपूर्ण है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने है वो लिखा था। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में। इस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई, मद्रास है, चेन्नई के अडयार में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो एनी बेसेंट को। आयरलैंड की तरफ एनी बेसेंट ने किस लीग की स्थापना भारत में की? तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में किस कॉलेज की स्थापना की? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? तो 1828 ईस्वी में। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। उसके बाद देखते हैं बहावी आंदोलन। इस आंदोलन को भारत में सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी को दिया जाता है। इस आंदोलन ने मुसलमानों पर पड़ने वाले 75 प्रभावों का विरोध किया। इसका मुख्य केंद्र पटना था। यह प्रारंभिक दिनों में यह आंदोलन पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया। उसके बाद देखते हैं हम प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज है आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्मा पांडुरंग चंद्रवरकर जैसे समाज सुधारकों ने 1867 ईस्वी में मुंबई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना की। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। इस समाज का मकसद है वो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया। 1877 में अलीगढ़ में अंकल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। अंकल मुस्लिम स्कूल को मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है। 1920 तक यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। उसके बाद देखते हैं हम अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर यानी पंजाब के कादिया नामक स्थान पर 1889 में अहमदिया आंदोलन है वो चलाया गया। गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते थे। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन।
मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने के लिए शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के लिए देवबंद आंदोलन को चलाया गया। मोहम्मद कासिम नेनौती और रशीद अहमद गंगो ने देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1866 में इस आंदोलन को चलाया। रामकृष्ण मिशन के स्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद है वो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राम मोहन राय का विचार कैसा था? तो वो मानवतावादी था। महावीर स्वामी यति कब कहलाई? घर त्यागने के बाद। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर स्वामी को क्या कहलाते थे? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले जैन धर्म में है वो जिन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुई। भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का बंटवारा गरम दल और नरम दल में 1907 ईस्वी में हुआ। होम रूल आंदोलन है वो 1916 ईस्वी में चलाया गया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट, ये दिसंबर 1916 में हुआ। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लगाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट है वो 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। चोरी चौरा कांड है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। नेहरू रिपोर्ट है वो अगस्त 1928 को हुई प्रकाशित हुई। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ, जिसका नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लाहौर षड्यंत्र केस है वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। स्वतंत्रता की दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह 12 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ। शून्य अवज्ञा आंदोलन है वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। गांधी अरविंद समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत है वो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया गया। पाकिस्तान की मांग पहली बार 24 मार्च 1940 ईस्वी में हुई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में लाया गया। और नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव है वो मार्च 1942 में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन है इसका आगमन 24 मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी में। स्वतंत्रता है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को, ये नारा है वो मंगल पांडे ने दिया। जय जगत, ये नारा विनोबा भावे ने। कर मत तो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद है, इन्होंने नारा दिया। वंदे मातरम का नारा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद है वो भगत सिंह ने कहा था। उसके बाद देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हे राम, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने।
सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का युद्ध कौन सा युग कहलाता है? तो दराबद्दी युग। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई है? तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। 1927 में मद्रास अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो एस अंसारी है। इन्होंने 1927 में मद्रास अधिवेशन कांग्रेस की वो अध्यक्षता की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कांग्रेस का 1905 से 1919 तक का युग है वो क्या कहलाता है? तो उग्रवादी युग कहलाता है। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ अयशु का प्रस्ताव रखा। किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिया टुडे में। उसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नक। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में। कब हुआ? ये 1961 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? था बेलगाम में। कांग्रेस का 1919 से 1945 तक का युग क्या कहलाता है? तो ये गांधी युग कहलाता है। काला कानून की उपाधि किसे दी गई? तो रोल्ट एक्ट है, उसको काला कानून की उपाधि दी गई। सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? रॉबर्ट टोर टसेल। महात्मा गांधी के न्यूयॉर्क में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जे बी कृपलानी है वो एक पेशे से शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1861 में। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोई एवं तथा देश का विभाजन कराया वह कौन सी थी? तो विधानसभा में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण है, उनकी मांग और उनका होना, इसने तथा देश का विभाजन करवाया। अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सन्यासियों के द्वारा। अनमठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1887 में इंग्लैंड में। ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1887 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो डफरिन ने यह कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कथन किसका है? तो कर्जन का। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसका मानना रहा? अरविंद घोष का। कांग्रेस के लोग अब पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, ये बयान किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नौरोजी दत्त एवं बादशाह ने वो घन विकास के सिद्धांत का वो प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? तो स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ की गई? तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई? 1906 में हुए कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, किसने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की? दादाभाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907 के बाद कांग्रेस नरम और ग्रम दल दो दलों में विभाजित हो गई। कांग्रेस दिन दो दलों में विभाजित हुई, उनका नाम क्या था? तो नरम दल और ग्रम दल। आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओमार सोनार बांग्ला गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? वो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर। और आगे चलकर ओमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? तो बांग्लादेश का। पहले कांग्रेसी कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? तो बाल गंगाधर तिलक है वो पहले कांग्रेसी थे। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड और एस्टेट की हत्या कर दी? तो पुन्ना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने वो ये कार्य किया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने
फैलाया तो वरिंदर कुमार गोस्ता भूपेंद्र दत्त ने। किस समाचार पत्र का प्रकाशन वरिंदर कुमार गोस्ता भूपेंद्र दत्त ने किया तो युगांतर का 1905 ईस्वी में उन्होंने ये समाचार पत्र का युगांतर का 1905 ईस्वी में प्रकाशन किया। किसने अनुशीलन समिति का गठन किया तो पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था तो खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई तो 500 शाखाएं है वो इसकी खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति ने किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की क्लास सीखने के लिए रूस भेजा तो हेमचंद्र को। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। बम बनाने की क्लास सीखने के लिए कौन पेरिस गया तो अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN बापट। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस पत्र को जाता है केसरी बाल गंगाधर तिलक को पत्र। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था तो वैलेंटाइन सेलोने ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया तो प्रांजपे ने। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या की कोशिश किसने की प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई तो 15 वर्ष की आयु में। होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की तो 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ तो 29 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर हुए सम्मेलन में वो मुस्लिम लीग का उदय हुआ। जिस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ उसके अध्यक्ष है वो कौन थे तो नवाब वकारुल मुल्क। मुस्लिम लीग का संविधान कब और कहाँ बना 1907 में कराची में। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ 1908 में अमृतसर में। अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था तो आगा खां। विलियम कर्जन वाइली की गोली मार हत्या किसने की तो मदन लाल ढींगरा ने। विलियम कर्जन की हत्या कब हुई तो विलियम कर्जन की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई थी। किस वायसराय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य द्वार का आयोजन करवाया तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। ब्रिटिश राज्य में भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई तो रास बिहारी बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे तो सोहन सिंह भकना। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया तो 1915 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की तो लखनऊ अधिवेशन में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की तो होम रूल लीग की मार्च 1916 में पूना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की तो इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे तो जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी तो 1916 में अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया चंपारण बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था 1917 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी तो 3 कठिया प्रथा है वो अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया तो कर नहीं आंदोलन। रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रोल्ट एक्ट क्या था जिसके ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ न कोई अपील न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया तो जनरल डायर ने। जलियांवाला हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग अब मारे गए। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था तो हंसराज नामक भारतीय ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? शंकरण नायर ने। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? तो मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जली नाम के व्यक्ति की। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को है वो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। रोलेट एक्ट, जलियांवाला कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की? तो 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो मोहम्मद अली है वो सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला क्रांतिकारी था। वह कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन पर असहमति जताई और कांग्रेस से बाहर हो गए? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? तो ये किया गया इस कारण क्योंकि गोरखपुर जिले के चोराचोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन खत्म कर दिया। गांधी जी को कब गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद सुनाई गई? 13 मार्च 1922 को। स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए गांधी को कैद से कब रिहाई मिली? तो 5 फरवरी 1924 को। मेवाड़ बिल आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ बिल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1922 में। स्वराज्य पार्टी की कब और किसने स्थापना की? तो 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी अब अध्यक्ष चुने गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? सचिंद्र सान्याल ने 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की नींव किसने रखी? भगत सिंह ने 1928 में। ककोरी कांड कब किया गया? तो 9 अगस्त 1925 को। ककोरी कांड क्या था? तो रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। इसे 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने कब फांसी दी? तो दिसंबर 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां इनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। काकोरी कांड में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली? सचिंद्र सान्याल को। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए? तो उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गया? अशफाक उल्ला खां। स्त्रियों ने समय के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की? तो अखिल भारतीय महिला संघ 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो उसे साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन को विरोध नहीं करने वाले कौन से दल थे? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। अगला क्वेश्चन। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज को गोली मार दी? तो लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में। किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया? तो रावी नदी के तट पर। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहाँ शुरू की? तो 30 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा क्यों शुरू की गई? दांडी यात्रा एवं नमक कानून के खिलाफ है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन।
साबरमती आश्रम से डंडी तक गांधी जी को पहुंचने में कितने दिनों का वक्त लगा? 24 दिनों का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किस यात्रा से की थी? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से। किस समझौते के बाद गांधी जी ने शून्य आयोग आंदोलन खत्म कर दिया? तो गांधी इरविन पैक्ट 1800 मार्च 1931 के बाद। गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जानते हैं? तो दिल्ली समझौते के नाम से। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। किन्हें अछूतों के प्रतिनिधित्व के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किस गोलमेज के सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो दूसरे गोलमेज की असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को है वो अंतिम रूप से वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस सैन्य टुकड़े ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो गढ़वाल राइफल्स ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 मई में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सन 1939 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर किस गुट का गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो 1 मई 1939 ईस्वी में। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या क्यों की गई? जलियांवाला बाग में उसी के कहने पर वो गोलियां चलाई गई थी, इस कारण। उधम सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वो पंजाब के सुनाम नामक स्थान के। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, इसे ही दिल्ली चलो कहा गया। भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब की गई? तो 22 मार्च 1940 को। मुस्लिमों के किस अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन में है वो अलग पाकिस्तान की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में जिस समय अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई उस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग देश प्रस्तावित रखा गया? तो 1940 के दिल्ली अधिवेशन में। किसने दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान का नाम प्रस्ताव पहली बार रखा? तो खलीकुज्जमान ने। मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जिसने पहली बार पाकिस्तान नाम से अलग देश का प्रस्ताव पेश किया? तो अल्लाह बख्श ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पास किया? वर्धा 1942 में। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया? अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म है वो हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है वो इसका नाम था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज को 8 नवंबर 1943 में जापान में कौन सी जगह सौंप दी गई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेताजी के नाम से किन्हें बुलाया जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को। अंडमान और निकोबार द्वीप का नेताजी ने क्या नाम रखा? तो शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। किस जगह हवाई हादसे से होने से नेताजी की मृत्यु हो गई? टोक्यो जाते हुए फॉर्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गई और इस कारण कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक इसके पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। आज़ाद हिंद के अभ्युदयों की तरफ से किसने पैरवी की? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई और के एन काटजू ने। वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कब और कहाँ हड़ताल की? 20 फरवरी 1946 को कराची में। ब्रिटिश राज्य में नौसेना विद्रोह कब और कहाँ किया गया? तो 19 फरवरी 1946 को मुंबई की INS तलवार नामक जहाज पर 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को। कांग्रेस ने कब कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की? तो 25 जून 1946 को है वो कांग्रेस ने ये योजना स्वीकार की। मुस्लिम लीग ने किस दिवस को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 22 मार्च 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को।
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए कब चुनाव हुए? तो जुलाई 1946 को। मुस्लिम लीग ने सिद्ध कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने वाले शख्स की हत्या कब हुई? फुरेंद्र घोष ने। फुरेंद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने वो फुरेंद्र घोष की हत्या की थी। हरिजन सेवक संघ की किसने स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ के स्थापक सदस्य कौन थे? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से गांधी जी ने कितनी बार इस्तीफा दिया? तो 2 बार, 1925 और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने। किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया? कराची अधिवेशन, दिसंबर 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1599 ईस्वी में हुई थी। सुक्कर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर कब्जा किया? तो इन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जब तन्ने तो तन्ने कहिए कई रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है? तो राष्ट्र, उसके बाद विषय, उसके बाद भुक्ति। 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? तो तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वल्लभ भाई पटेल ने। कैबिनेट मिशन योजना ने अपने प्रस्ताव कब रखे थे? 1946 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में। मापिला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी डी सावरकर ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति कब प्राप्त की? 1799 में। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबिन क्लब। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो भारत से धन निष्कासन की नीति को। किस क्रांतिकारी को उसके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे? तो चंद्रशेखर को उसके साथी है वो क्विक सिल्वर कहा करते थे। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादी नेताओं के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये कथन है वो बाल गंगाधर तिलक का था। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रोल्फ फ्रेंच का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? तो ये अब्दुल बाकर के नेतृत्व में बना था। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को है वो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ है वो शेयर ज़रूर करें।